कराची सोशल फोरम के रहनुमा इशफाक अब्बासी, सत्तार राजपर, जुल्फकार खोसू, चाकर खान अब्बासी, महमूद जमाली, हारून जमाली और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा, इकबाल चना के खिलाफ कानूनी जंग का ऐलान कर दिया। लैंड ग्रेबर इकबाल चना साबिक प्राइमरी मास्टर जिनका कोई सियासी वाबस्तगी नहीं, इनको 2 सोसाइटियों का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। इकबाल चना ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी, इनकम टैक्स सोसाइटी के पुराने अलाटमेंट प्लाटों को मुस्तरद कर दिया। वो गरीब लोग जिन्होंने 25 साल कबल छत की उम्मीद में प्लाट खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था, इकबाल चना ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने ATV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकूक़ की बालादस्ती और हकूक़ की जंग के लिए ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये सारे इफेक्टिव हैं इनकम टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल चना के, जिसने इनसे प्लॉट पैसे लिए हैं, इनको फाइलें भी दी हैं, लेकिन यही प्लॉट्स जो इनके वो दूसरों लोगों को भी फाइलें बना के उसने बेची हुई, यानी कि एक प्लॉट उसने 3 से 4 लोगों को सेल कर दिया है। और उसके बाद अगर कोई अपने हक की बात करता है, कोई भी अलाटी अंदर जाने की कोशिश करता है, तो इसने सोसाइटी को नो-गो एरिया बनाया हुआ है। गेट पे अपने गुंडे बिठा दिए हैं कि कोई अंदर जा नहीं पा रहा। अगर आप देखोगे, माजी में जाओगे तो इसके खिलाफ कई FIRs हैं, इसके खिलाफ कई मीडिया ट्रायल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इसके जुल्म और जबर बर्बर से भरी पड़ी है, जिसमें कई बेचारी बेवाहों मजलूम औरतों ने रो रो के आला हकाम से हकूक़ की अपील की है, लेकिन कोई भी उनके ऊपर कान नहीं धर रहा। और इतनी FIR होने के बाद भी उनका हक तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उल्टा उसी मजलूम के ऊपर इकबाल चन्ना के कहने पे FIR होती हैं। यानी कि इस मुल्क के अंदर अगर हम हक मांगते हैं तो उसका बदला हमें झूठी FIR के शक्ल में दिया जा रहा है। साईं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ये बंदा ATC का मुजरिम है, वो अगवा बराए तावान की FIR में मुलविस है। उसने बंदे को अगवा किया, उसका उन्होंने से तावान लिया, उसके बाद इनको पार हुई, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। उसके अलावा 50 से अबव FIR हैं, लेकिन वो बंदा आज तक अरेस्ट नहीं हो रहा। एक बंदा बकरी चोरी करता है, पुलिस उसको घर से उठा के लेके जाती है, लेकिन इतनी बड़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद भी पुलिस उसको हाथ नहीं डाल रही, लेकिन उसी के कहने पे हक मांगने वाले गरीबों पे FIR जरूर करती है पुलिस। जो हो रहा है वो स्कीम 33 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनकम टैक्स सोसाइटी, वहाँ पे इकबाल चन्ना एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर है, और वो फाइलों की डबलिंग करके लोगों के प्लाट जो है ना वो दूसरों को भेजता है। उसमें हमारे प्लाट हैं R230, R231 और R232 और R04। उसके ओरिजिनल फाइल हमारे पास मौजूद है और हम वो दिखा भी सकते हैं। ओरिजिनल फाइल हमारे को वो बोलता है आप फाइल वापस दे दो और कुछ पैसे ले लो, क्योंकि हमारा हक है। हमने अपने बच्चों के नवाले मुंह से निकाल के हमने प्लाट खरीदे अपने बच्चों के घर बनाने के लिए, मगर उसका ये हमारे साथ के ये नहीं है, मगर वो बहुत सालों से हर लोगों के साथ ऐसा ये करता है। हमारे प्लॉट्स हैं इनकम टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो भी इस टाइम स्टे पे बैठे हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पे नाफिज हुए हैं। हम उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक प्लॉट 3 से 4 लोगों को अलॉट कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। और प्लॉट जब आप लेने जाओ, अपना मुतालबा हक अपना लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो 10 से 12 लाख रुपए फ़ी प्लॉट पे भत्ता वसूल कर रहा है, जो ना देने की सूरत में लोगों के प्लॉटों पे कब्ज़ा करवा रहा है। उसके मुख्तलिफ लोग वहाँ पे उसने पाले हुए हैं, उनसे उनके हाथ से वो कब्ज़ा करवाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे प्लॉट में 7 मार्च 2024 को उसने कब्ज़ा कराने की कोशिश की है, और जिसके खिलाफ हम सच्चल थाना में गए, कंप्लेन की है, SSP ऑफिस में कंप्लेंट्स की हैं, DIG साहब के पास कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई FIR और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा 13 तारीख को हमारे खिलाफ FIR उल्टा हो गई है, जो हमने ज़मानत कराई है, और हम अभी एहतजाज कर रहे हैं। अभी मज़ीद हम कानूनी रास्ता उसके खिलाफ अख्तियार करेंगे।